कोई ऐसा केस जिसमें एक तो इस तरह के केसेस हैं जिनकी नोयत ये है कि इसमें $1 बिलियन इन्वॉल्व हो गए हैं और ये बड़ा केस बन गया है, क्योंकि इसमें मालियत का भी तो होता है। वो आपकी ज़िंदगी का कौन सा बड़ा केस ऐसा होगा? सर देखिए, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि कुछ केसेस, हर केस की ना एक वो ब्रैकेट है। जैसे लेट्स से अगर आप मुझे पूछेंगे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो केस है वो इसलिए बहुत बड़ा केस है कि मैं समझता हूँ कि उस आदमी का एक स्टैचर है, एक नाम है, इमरान खान का केस है, इमरान खान का केस। लेट्स से एंड शायद नवाज शरीफ का हो या परवेज़ मुशर्रफ का हो, किसी का हो, कोई एक बड़ा नाम होता है। बट अगर आप कहें कि आर्ग्यूमेंट्स की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से केस, तो वो शायद मेरा एक कमर्शियल केस जिसकी मैंने आपको अभी एग्जांपल दी जो राजा साहब के साथ, और उसके साथ साथ जो मैंने पीटीवी वाला आपको केस बताया था वो भी बहुत मुश्किल। पीटीवी वाला भी आप जीत गए? अल्हम्दुलिल्लाह जी, किनसे जीते थे भला? वो सर उसमें मेरे मुखालिफ साइड पर तो कराची से लॉयर आते थे, चौधरी एतजाज साहब मेरे को काउंसिल थे, लेकिन अब उन्होंने सारी टीम चेंज करके, तो अभी तक वो अपील्स में केस पेंडिंग है। और वो कोशिश हुई कि वो किसी तरह कॉन्ट्रैक्ट वापस हो, लेकिन उस टाइम पर पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, 4.35 बिलियन के राइट्स दिए गए थे, और वो फिर भी उसको चैलेंज किया गया था। 4.35 बिलियन पाकिस्तान, हाँ जी, और बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट था। एक मैं अभी रिसेंटली केस किया है, अभी वो है तो पॉलिटिकल केस, बट उसमें तैयारी जो है ना जी वो इस लेवल की करनी पड़ी थी कि शायद मुझे बड़ी देर बाद 3-4 रातें जागना पड़ा था। और वो भी जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने 3 सीटें वापस ली हैं, उनमें से मैं एक जो MNA थे उनका वकील था। केस तो मैं वो हारा हूँ, बट उस केस की तैयारी का जो मज़ा था और वो जिस तरह उसको अप्रीशिएट किया गया, और बाहर निकल के फिर जजेस ने अप्रीशिएट किया, और फिर काजी साहब ने, जो फायज़ ईसा साहब हैं, इज़ वेरी काइंड, कि उन्होंने मुझे कहा कि योर आर्गूमेंट्स आर वेरी, जिसे कहते हैं, प्रिसाइज, एंड ही लाइक देम। सो उसका एक अपना मजा। तो कई दफ़ा केस हार के भी आप एंजॉय करते हैं। नहीं तो ये वो बात नहीं, नईम बुखारी साहब ने कहा था कि भाई वकील कभी नहीं हारता। वो बुखारी साहब ने तो जी कह दिया, लेकिन मैंने अगर कहा तो मेरे पीछे पड़ जाना। बिल्कुल हारता है जी, उसकी वजह ये होती है। लेकिन अच्छा, आप कहते हैं कि हारता है? मैं समझता हूँ वकील इस सिचुएशन में हारता है जब वकील की परफॉर्मेंस वहाँ पर ऐसी ना हो जो उसकी क्लाइंट एक्सपेक्ट कर रहा है। आप कह रहे हैं कि मैंने इंसाफ किया, मेरे क्लाइंट को पता है कि मैंने वहाँ पे जब खड़े होके दलाइल दिए तो उसे पता चला यार वाकई वो, बल्कि फिर मुझे, मेरी चूंकि ज़रा तबीयत में थोड़ा सा ह्यूमर है, तो वो हमें सब शुरू में हो ना, तो मुझे एक मुल्तान के वकील साहब थे, सयाल साहब, बल्कि उनके भाई MP थे, नजफ सयाल। तो नजफ सयाल साहब के बड़े भाई जो है ना वो वकील थे, बैरिस्टर। उन्होंने मुझे बड़ी हेल्प की थी बैरिस्टर बनने में। तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा बात सुनाई, उन्होंने कहा मुल्तान के वकील बहस कर रहा था, तो बहुत बोला वकील, तो जब बोला तो एंड में केस खिलाफ हो गया। तो उनके क्लाइंट से किसी ने पूछा भी तुसी नाराज नहीं हो कि थोड़े खिलाफ होया केस? उन्होंने कहा जी बाकी तो सारी गल्लां ठीक ने, वकील भौंका बड़ा है जी, मजा आ गया। तो कहने का मकसद ये कि दे एंजॉय दैट, बोलता बहुत है, बड़ा अच्छा बोला उधर जाके। दिस इज व्हाट पीपल लाइक। अगर आप मुझे वकील करेंगे पाकिस्तान में, तो आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि कोर्ट जाके बोले तो सही ना, ये नहीं है कि अंदर जाके खामोश खड़ा हो। तो ये इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जब हम बोलते हैं सो पीपल एंजॉय इट। तो इसी तरह जो आपने जो कि इंटरेस्टिंग केस पूछा, जो कि आपकी पॉडकास्ट के पॉइंट ऑफ से बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है जब मुझे एक पाकिस्तान की मशहूर टिकटॉकर है डॉली, उन्होंने एंगेज किया था अपने केस। ये वैसे लास्ट एक इंटरव्यू में भी हमारी बात हुई थी। Exactly. क्या वो केस था, मुझे जरा भूला है। वो फरूक भाई केस तो बड़ा अजीब सा था, क्योंकि जब मुझे एंगेज किया गया तो मैं सोच रहा था करूं ना करूं, लेकिन करने का फायदा ही हुआ है। एक तो मुझे ये पता लग गया कि उसके ऊपर, बेचारी के ऊपर झूठा इल्जाम था। अच्छा। एंड शी इज अ वेरी नाइस पर्सन, मेरी उनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है। उनके भाई जो है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त, एक्चुअली वो मेरे क्लाइंट थे। तो उन्होंने कहा इस तरह बहन का केस आपने करना है। वो खैर उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि मरगला हिल्स में आपने पहाड़ियां जला दी, आग लगा दी। वो टिकटॉक बनी थी उनकी, जो बड़ी वायरल हुई। उन्होंने कहा जी इन्होंने अपनी टिकटॉक बनाने के लिए ये आग लगाई है। और हुआ ये कि वो इधर से हजारा से कहीं से निकली है, सॉरी ये हरीपुर से मोटरवे पे डली है, तो सामने ऑलरेडी किसी ने आग लगाई हुई थी एक छोटी सी पहाड़ी पे, कि यहाँ से सांप सपोलिया भगाते हैं ना आप, तो खुद देहात से कि वो भगाने के लिए होता है कि वो जला। उन्होंने कहा जी फ्रेम बड़ा खूबसूरत है, तो उन्होंने चलो अपनी टिकटॉक बनाते हैं। और बाद में सारे रेजिडेंट्स वहाँ के आए, जो लोकल्स थे सारे, उन्होंने भी देखा ये वो सारा। उसके बाद खैर वहाँ से निकल गई। जब वो निकली तो मरगला हिल में 1-2 दिन बाद आग लगी। उन्होंने कहा जी ये आग डॉली टिकटॉकर ने लगाई है, और वो उनके ऊपर FIR हो गई। और यहाँ पे तो सोशल मीडिया पे तो तूफान आ गया था। और बल्कि ये FIR जो हुई बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो बेल हमारी ली, वो ये जो आजकल जज साहब जिनके ऊपर बड़ा एक इल्ज़ाम तराशी चल रही है, तारिक जहांगीरी साहब, इन्होंने मेरी बेल ली। ठीक है। और इन्होंने सिर्फ 2-3 सवाल पूछे और मुझे इतना आर्ग्यू नहीं करना पड़ा। बट उस केस की जो एक कवरेज थी ना, मतलब पाकिस्तान का हर बंदा मुझे फ़ोन करके कहता था जी आप डॉली के वकील हैं, बताएं उसने तो असल में आग लगाई होगी। ये भी एक परसेप्शन है पाकिस्तान में। तो आपने जब पहले केस लिया तो आप उनको नहीं जानते थे कि ये टिकटॉकर हैं ये वो? नहीं, मुझे फ्रैंकली मुझे ये पता था कि टिकटॉकर है। मैंने कभी चूंकि उस तरह के टिकटॉक्स फॉलो नहीं की। मेरा तो अपना टिकटॉक। अच्छा, उसके बाद मजे की बात, मेरा टिकटॉक अकाउंट बनवाया गया। बनवाने के बाद मुझे 0 फॉलोअर्स पर उन्होंने ब्लू टिक दे दिया। उन्होंने कहा जी आप तो और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान की जो नंबर 1 टिकटॉकर हैं इन टर्म्स ऑफ ये जन्नत मिर्जा, वो भी मेरी क्लाइंट है। और नंबर 2 पे ये है, वो भी मेरी क्लाइंट है। तो जन्नत जो है उसके तो मैं कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह 1-2 दफ़ा लिखे हैं,
वंस अगेन अ वेरी नाइस पर्सन। और डॉली का भी मैं कहूँगा, क्योंकि एक परसेप्शन आपकी जब लोग टिकटॉक्स देखते हैं ना, तो ये आती है कि आपकी एक डिफरेंट परसेप्शन है, और ये बिकॉज टिकटॉक्स में आप तो लोग, किसी ने कहा भी होगा किसी रिश्तेदार ने, क्यों अनदर केस पड़े है ये वो, क्यों कुछ सर, लोग बहुत सारे लोग सही नहीं समझते कि जी आप इतने सीरियस वकील हैं। मैंने कहा जी मकसद ये है, सीरियस और नॉन सीरियस, एक शख्स को इंसाफ चाहिए, वो मुझे एंगेज करना चाहता है, और ये नहीं है कि मैंने वहाँ जाके टिकटॉक बनानी है अदालत में, मैंने वहाँ जाके केस लड़ना है, और वो टिकटॉकर है, वो एक्टर है, उसका काम है।